नमस्कार। JCN न्यूज़ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए आपको एक बहुत ही सुंदर कार्य में शामिल करते हैं। नरवाना का गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जिसका एक बहुत बड़ा नाम है शिक्षा के क्षेत्र में, आज यहाँ पर प्रवास एक उड़ान और शिक्षा विभाग मिलकर प्रकृति के लिए बहुत सुंदर कार्य करने जा रहे हैं। क्योंकि प्रकृति हमें इतना कुछ देती है और हम प्रकृति से लेते रहते हैं, प्रकृति को बदले में देते क्या हैं। इसी सोच के साथ प्रवास एक उड़ान ने आज हजारों की संख्या में पौधा वितरण कार्यक्रम यहाँ पर रखा है। प्रवास एक उड़ान शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बड़े कार्य यहाँ पर कर रही है। शिक्षा से वंचित विद्यार्थियों के लिए लगातार सहायता उपलब्ध करवाती है। प्रवास एक उड़ान जिस बच्चे में जो टैलेंट है उसकी उड़ान में पूरा सहयोग करती है। आज नरवाना के गेबी साहब के नज़दीक स्थित गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ये भव्य कार्यक्रम शिक्षा विभाग और प्रवास एक उड़ान मिलकर कार्यक्रम कर रहे हैं। और यहाँ जो मुख्य मेहमान पहुँचने वाले हैं, प्रवास एक उड़ान के पिल्लर जिनको कहें हम, जगदीप डांडा जी SCS और माननीय SDM नरवाना यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अनेकों प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर्स यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। नरवाना ब्लॉक के बहुत से स्कूल यहाँ पर पहुँचे हैं और सभी मिलकर इस महान कार्य में अपना योगदान देंगे। आइए देखते हैं नरवाना के गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में चल रहा ये कार्यक्रम। दिलवाते हैं। 2 NGOs हैं हमारी, उनके साथ मिलकर के बहुत सारे लोगों को ये अंगदान के लिए प्रेरित करती है। ये संस्था जरूरतमंद जितने भी खिलाड़ी हैं उनके लिए, चाहे कोई साजो सामान देना हो, चाहे उनके लिए उनका खेल से संबंधित सामान है, वो भी ये संस्था प्रोवाइड करती है। साफ सफाई के जितने भी कार्यक्रम हैं उसमें पर्यावरण सुरक्षा को लेकर के विशेष रूप से सजग रहते हैं आदरणीय जगदीप जी और उनकी टीम। हम नरवाना वासी गदगद हैं। हम बहुत उनके इन कार्यकलापों से, इन बातों से बहुत खुश भी हैं और उनसे बहुत सारे लोग प्रेरणा लेते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े पदों पर पहुंचने के बाद भी नरवाना को ना केवल समय देना, हर छोटे बड़े कार्यक्रम में यहाँ पर हमारे बीच में आना, लोगों को ना केवल संबोधन करना बल्कि एक आदर्श के रूप में उनके सामने प्रस्तुत होते हैं। तो आदरणीय जगदीप जी हमारे मध्य में पहुंच चुके हैं। उनके साथ साथ उपमंडलाधीश महोदय नरवाना श्री अनिल दोन जी, जो SDM हैं, LCS अधिकारी हैं, आप सभी परिचित हैं, वो भी चंद मिनटों में हमारे मध्य में पहुंचेंगे। उनके साथ साथ पुलिस उपाधीक्षक हमारे DSP नरवाना अमित भाटिया जी भी हमारे मध्य में यहाँ पर पहुंचेंगे। और विशेष रूप से संस्था के जो प्रधान हैं मनमोहन मित्तल जी, और उनका स्वागत करने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से ये सारे जितने भी अधिकारीगण हैं संस्थाओं में, फिर वो और आज के हमारा जो है इंतजार खत्म हुआ। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय जगदीप जी डांडा और उपमंडलाधीश महोदय श्री अनिल जी दून, उनके साथ DSP नरवाना और उनकी प्रवास की पूरी टीम हमारे मध्य में पहुंची है। और
एक बार जैसे ही यहाँ पर पहुंचते हैं तो आप एक बार जोरदार कर्तन ध्वनि से उनका स्वागत कीजिएगा। अभी तिलक सेरेमनी का कार्यक्रम आपका मंच के सामने होता हुआ एसडीएम साहब यहाँ पहुंचे हैं, जगदीप जी यहाँ पहुंचे हैं, उनके साथ उनकी पूरी टीम पहुंची है। हमारे माननीय बीओ साहब श्री सुरेश नैन जी, उनकी अगुवाई में हमारे मंच के बिल्कुल सामने तिलक लगा करके हमारे आज के मेहमानों का स्वागत करते हुए आप भी यहाँ से अपना एहसास करवा दीजिए कि आप यहाँ बैठे हैं। अभी से तालियां एक बार शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे मंच के पास बिल्कुल आ चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी मेहमानों के लिए जिन्होंने हमें प्रेरणा दी है इस प्रकार के बड़े बड़े कार्यक्रम करने के लिए। जगदीप जी हरियाणा के बहुत ही सम्मानित एचसीएस अधिकारी हैं, आप सभी को पता है, नरवाना के बेटे हैं। नरवाना में बहुत सारी जो क्रियाकलाप आप देख रहे हैं, चाहे वो गरीब बच्चों को पढ़ाने वाली बातें हो, चाहे वो पौधारोपण का कार्यक्रम हो, संगीत की भी लहरें यहाँ पर हमारे बच्चे में पहुंचे हैं। और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नरवाना के एनसीसी के बच्चे उनको एस्कॉर्ट करते हुए और हमारे साथ में एक बार जोरदार तालियां बजा करके यहाँ पहुंचने पर उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कीजिएगा। हमारे सभी अतिथिगण यहाँ आए हैं। मैं ये जरूर चाहूंगा कि जैसे ही हमारे मेहमान यहाँ मंच पर पहुंचे, 1 मिनट का मौन हमारे शहीदों की याद में, विशेष तौर पे एक दिन पहले प्रदीप नैन जी जो हमारे पास के ही गांव के शहीद हुए हैं, 1 मिनट के मौन के लिए जैसे ही हमारे सभी अतिथिगण मंच में पहुंचते हैं तो मैं ये चाहूंगा कि आप अपने स्थान पर जितने भी लोग यहाँ हैं वो खड़े हो जाएं। और पहले कहते हैं कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। 1 मिनट का मौन। आप सभी अपना स्थान ले लें और मैं चाहूंगा कि एक बार खड़ा कोई ना रहे, यहाँ पर सभी लोग अपना स्थान ले लें। और मैं चाहूंगा कि हमारे जितने भी अतिथिगण यहाँ पर पहुंचे हैं उन सभी का सम्मान करने के लिए हमारे आज के नोडल ऑफिसर मदद करेंगे। और माननीय बीओ साहब श्री सुरेश नैन जी बुक्के दे करके हमारे आज के अतिथिगण का स्वागत करेंगे। ये हमारी ये कार्यक्रम हो चुका है। और सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे इस विद्यालय के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ने हमारे आज के जितने भी अतिथिगण आए हैं उनके लिए एक वेलकम सॉन्ग, एक छोटा सा गीत इन बच्चों ने तैयार किया है मैडम कुसुम जी के नेतृत्व में। एक बार चाहूंगा कि इन बच्चों के लिए पहले एक बार जोरदार तालियां, जिन्होंने बहुत शॉर्ट नोटिस के ऊपर ये कार्यक्रम छोटा सा हमारा तैयार किया है। तो हमारे आज के अतिथियों का स्वागत के लिए ये वेलकम गीत के साथ। स्वागतम स्वागतम
स्वागतं 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 स्वागतं। पहुंचने के बाद भी जितने काम सबने गिनाए तो अभी थोड़े से हैं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए हम बहुत सारी चीजों के बारे में इनको देखते रहते हैं। एक बार जोरदार तालियों के बीच में अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर जगदीप जी HCS, जो वर्तमान में हमारे मध्य में PWD-BNR के विशेष सचिव भी हैं। आइए सर। मैं इतना डिजर्व करता नहीं हूँ जितना आपने ये महिमा मंडन किया, लेकिन दिल से आभारी हूँ और अभिभूत हूँ कि यहाँ का होते हुए भी आपने मुझे ऐसा डिक्लेयर कर दिया जैसे मैं कहीं इंपोर्ट करके लाया गया हूँ। इस कार्यक्रम में, पौधा वितरण कार्यक्रम में, जो कि हरियाणा सरकार की एक बड़ी अच्छी सोच और पहल के तहत आयोजित किया गया है और जिसमें हमारी संस्था परवाज़ एक उड़ान का भी छोटा सा योगदान है, इसमें उपस्थित मेरे साथी अधिकारी श्री अनिल दून जी, उपमंडलाधीश नरवाना, नैन साहब ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर और शिक्षा विभाग की तमाम सम्मानित हस्तियां, जितने भी स्कूल प्रधानाचार्यगण हैं और आपका जो टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ है, जो इको क्लब के आपके जो प्यारे बच्चे हैं, सदस्य हैं और इनके इतर जितने भी इस मुहिम से एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो चाहे वो सम्मानित गुरुजन हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ है, बच्चे हैं, मैं आप सबका दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस पहल में और इस पुनीत कार्य में हमारी संस्था को भी सम्मिलित किया। और मैं SDM साहब का विशेष आभारी हूँ। मेरे साथी अधिकारी हैं, छोटे से अनुरोध पे सहर्ष पहुँच जाते हैं और ये मैं व्यक्तिगत तौर पे भी अनिल जी और संस्था के तौर पे भी मैं ऋणी हूँ कि आप अपने व्यस्त समय, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं इस कैपेसिटी में कहीं मैंने भी काम किया है और कितनी जिम्मेदारियाँ हैं, बट स्टिल आप आते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। साथ ही आशुतोष जी बैठे हुए हैं, यहाँ के चुने हुए पार्षद हैं और मेरा छोटा भाई भी है, मैं आशुतोष का भी शुक्रगुजार हूँ। बाकी जितने भी नुमाइंदे हैं उनको भी जो प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पे हमारे साथ में हैं, उनका भी मैं आभारी हूँ। और मैं अनुरोध करूँगा मेरे सभी साथियों से, परवाज़ की एक संस्था के, वो यहाँ खड़े हो जाएं क्योंकि ये काम सभी लोग करते हैं और नाम मेरा हो जाता है, मैं इसका पात्र नहीं हूँ। तो मुझे ये अंदर से चोट मारती है चीज़ें कि काम जो पूरी संस्था करती है और एक नाम जो अकेले व्यक्ति का हो वो ठीक नहीं, ऊपर ही आ जाए पे छोड़ जाए। तो मनमोहन क्योंकि मेरा साथी है, ये हमारी संस्था का अध्यक्ष हैं। बाकी लोगों को मैं जल्दी जल्दी परिचित करवाऊँगा। आप लोग, ये छोटे बच्चे आज हमने जोड़े हैं, आप लोग भी आ जाओ बेटा। अनिल जी और सारे आप जो तमाम यहाँ हाजरीन हैं, मैं आपसे रूबरू करवा दूँ। नरेंद्र हैं, विवेक हैं, राजीव, कमल, हाथ उठाते रहें तो बेटर है, मनमोहन, डॉक्टर अमित, राजेश, जुगनू, अनिल और वो छोटे बच्चे जो हमारे साथ हैं। तो हम ये इस छोटी सी एक संस्था बना करके छोटे छोटे कदम रखते हुए हमने प्रयास ये करने की कोशिश की है कि मातृभूमि ने हमें बहुत कुछ दिया, अभी तक हम ले रहे हैं, आज भी ले रहे हैं। ये महिमा मंडन, ये गुणगान, ये वाहवाही, ये इसलिए है कि हम आपके स्नेही हैं। आपका आशीष, आपका प्यार हमें हमेशा मिलता रहा। यहाँ से रोज़गार नहीं मिला, हमें प्यार दुलार भी मिला है। बहुत सारे साथी ऐसे बैठे हैं, बलजीत जी हैं, भूप सिंह जी हैं और बहुत साथी हैं जो पढ़ते वक्त से भी जिनके साथ हम रहे। और आज अच्छा लगता है कि आप एजुकेशन जैसे अच्छे फील्ड में आप नेतृत्व कर रहे हैं और जो नेशन बिल्डिंग का जो काम है, जिसको हमने बलबीर चंद गुप्ता जी के माध्यम से देखा, उसको जिया, उसको सीखा और आप उसी कड़ी में आज ड्राइवर सीट में हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग
मार्गदर्शक हैं, ना केवल उन बच्चों के बल्कि हमारे भी। और हमने आपसे प्रेरणा ली है क्योंकि ये इतना बड़ा काम है। आज एसडीएम साहब कह रहे थे कि सर कितने पौधे, मैंने कहा 16,000 बांटेंगे आज और लगाएंगे। तो आपका चेहरा मुझे देख करके लगा था कि ये वाकई बड़ा काम है और इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और आपके बिना हमारा इसमें ये जो योगदान था वो व्यर्थ हो सकता था और हम इसके लिए बहुत प्रयास करते तो शायद इतना अच्छा रिजल्ट अचीव नहीं कर पाते। इसके साथ साथ आपकी और हमारी ये सामूहिक जिम्मेदारी है कि जो बच्चे आज इस मुहिम से हमारे साथ अपने आप को जोड़ेंगे या हम उनके साथ जोड़ेंगे, उनको हमें ये प्रेरणा ज़रूर देनी है कि वो अपने जीवन काल में लगाए गए इस पौधे को बरगद या वट वृक्ष की तरह विशाल और छायादार, फलदार बनाएंगे और उसको बढ़ते हुए देखते हुए खुद को बढ़ता हुआ महसूस करेंगे। मैं उन बच्चों के अभिभावकों को भी ये मैसेज आपकी मार्फत पहुंचाना चाहूँगा कि उनको भी प्रेरित करें कि ये पौधा उनके बच्चे के समान है। जैसे वो उनके बच्चे को पालते हैं, इस पौधे को भी पालने का काम वो। बीओ साहब का मैं विशेष तौर पर जिक्र करते हुए आभार भी व्यक्त कर रहा हूँ कि जब हमारी मुलाकात हुई, वो मेरी माताजी के निधन के उपरांत बैठने आए थे घर पे, तो मैंने इनको, क्योंकि जो चीज़ आपके हृदय के समीप हो, नज़दीक हो, आप वो सामाजिक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उस पर आ जाते हैं। तो मैंने इनको जिक्र किया कि आप हमारी मदद करें, प्लांटेशन में करें और ऑर्गन डोनेशन के काम इस मुहिम में भी करें। तो आपने उस अनौपचारिक जो हमारी जो डिस्कशन थी उसको औपचारिक रूप दिया है, मैं आपका धन्यवादी हूँ। अभी आपने जिक्र किया कि ऑर्गन डोनेशन के लिए मैं, वो जिस बच्ची ने जब दम तोड़ा उस हॉस्पिटल में मौजूद था। मेरे एक रिलेटिव का ऑपरेशन हुआ था और मुझे अंदर से बड़ी अजीब विडंबना की स्थिति थी। एक तरफ मुझे ये लग रहा था कि ये बच्ची इस जीवन को पूरा करके संसार को छोड़ करके जा रही है, उसके माँ बाप के साथ उसके परिजनों के ऊपर क्या बीत रही होगी वो मैं महसूस कर सकता था। दूसरी तरफ मुझे एक सुकून था, संतोष था कि वो बच्ची जाते जाते कम से कम 8-10 लोगों को इस जीवन को बेहतर तरीके से जीने का एक जरिया बन करके जा रही थी। उसने जो ऑर्गन्स डोनेट किए, किसी को आँख लगी होगी, किसी को किडनी दी गई होगी या कोई और दूसरा अंग, मुझे नहीं पता क्या क्या प्रत्यारोपित हुआ होगा, लेकिन जहाँ भी, जिस शरीर में भी, जिस परिवार के सदस्य को वो अंग प्राप्त हुआ होगा, तो वो परिवार, वो आत्मा उस छोटी सी बच्ची की आजीवन ऋणी रहेगी। तो मैं आपको, क्योंकि आपका जो रोल है, मेरा अपना बेटा या बेटी मेरी बात टाल सकता है लेकिन अपने टीचर की बात नहीं टालता है। ये मैंने खुद महसूस किया है। अगर मुझे कोई चीज़ मनवानी हो तो मैं स्कूल में कन्वे कर देता हूँ, वो स्कूल से मनवा करके बच्चों को लागू करवा सकते हो। तो मैं आपसे, मेरी ये निवेदन है और हाथ जोड़ करके अनुरोध है, विनती है, ऑर्गन डोनेशन के लिए सबसे पहले तो खुद वॉलंटियर्स करें, टीचर्स। जब तक अध्यापक अपने आप को ड्राइवर सीट में रख कर के एक एग्जाम्पल लीड नहीं करता है या करती है, तब तक उसके जो अनुयायी हैं, डिसाइपल्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो उसको फॉलो करने में कहीं ना कहीं हिचकिचाहट दिखा सकते हैं। तो मेरा ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हम सभी ने, जितने भी हम संस्था के साथी सदस्य हैं और जो हमारे लाइफ पार्टनर्स हैं, हमारी धर्म पत्नी हैं, हम सभी ने अपने समस्त अंग दान कर रखे हैं। मैं देह दान की बात नहीं करता हूँ। हम हिंदू रीति के चलते, कह लीजिए, हमारे समाज की जो व्यवस्थाएं हैं, मौजूदा व्यवस्थाएं, उनके चलते हम अपनी बॉडी तो डोनेट नहीं कर पाए, क्योंकि कुछ औपचारिकताएं हैं जो हमारे जाने के बाद भी हमारा परिवार पूरी करता है। लेकिन हमने अपने अंग दान कर दिए हैं
मुझे नहीं पता वो किसी के काम आएंगे या नहीं आएंगे। जब हम अपने अंतिम सांस लेंगे उस वक्त उस स्थिति में होंगे कि वो हमारे अंग निकाले जा सकें और किसी ज़रूरतमंद को वो दिए जा सके। लेकिन एक संतोष है, एक संतुष्टि है, एक मन की शांति है कि हाँ, हमने अपने अंगों का निर्धारण किया हुआ है। कोई व्यक्ति, भगवान ना करे किसी को कभी ज़रूरत पड़े, उसकी आवश्यकता हो, लेकिन अगर पड़ती है और अगर हम उस वक्त मौके पे, हमारा शरीर उस वक्त मौजूद है, तो वो अंग निकाल करके बिना किसी रुकावट के किसी को दे दिए जाएं। तो मैं आप लोगों से ये अनुरोध करूँगा, सभी अध्यापकगण से और आपके मार्फत जो छोटे बच्चे हैं उनके परिजनों से, समाज से, कि अपने आप को पंजीकृत ज़रूर करवाएं। रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने वो दान दे दिया, पता नहीं हम उस कार्य में कभी काम आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन कम से कम एक रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटी ज़रूर पूरी कर दें। इन्हीं शब्दों के साथ बाकी जो हमारी गतिविधियां हैं उसके बारे में विस्तार से बताने के लिए कभी फिर मुलाकात करेंगे, क्योंकि एसडीएम साहब को जाना है। मैं आज छुट्टी लेकर के आया हूँ, बिल्कुल फ्री हूँ, आपके साथ बाद में रुकूंगा। एक बार एसडीएम साहब का संबोधन आपसे हो जाए और कुछ जो स्कूल हेड्स को हम ये जो कंसाइनमेंट है ये हैंड ओवर कर दें, ताकि बच्चे अपना काम शुरू कर दें और हम यहाँ बैठ करके विस्तार से बाद में भी चर्चा कर लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं मेरे सीनियर अधिकारी और सर मैं लिबर्टी ले रहा हूँ, मेरे बड़े भाई की तरह बहुत ही मृदुभाषी स्पेशल सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी श्री जगदीप ढांडा जी, बीओ नैन साहब, परवाज़ उड़ान के प्रेसिडेंट मनमोहन जी, सारे जो अध्यापक कम्युनिटी हैं, आप सब हेड हैं, आप सबको अलग से नमस्कार। और जितने भी हमारे पार्षद हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने अच्छे कार्यक्रम में, जो कि पौधारोपण का एक कार्यक्रम है, इसमें आपने और मुझे इनवाइट करा। मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, क्योंकि बीओ साहब ने भी इस पौधारोपण की क्या आवश्यकता है आज के समय में उसके बारे में बताया। और परवाज़ उड़ान जो एक नरवाना की एक ऐसी सोशल फील्ड की ऑर्गेनाइजेशन है कि जो दिनों दिन, एक मेरे को याद है कि जब ये इसकी शुरुआत हुई थी एक म्यूज़िकल नाइट से, तो ये दिनों दिन एक पौधे की तरह आज एक वृक्ष का रूप लेती जा रही है। तो एक दो चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, क्योंकि आप सारे, बीओ साहब ने बताया कि आप सारे हेड टीचर हैं, तो सर ने भी बताया अभी कि समाज में कोई भी जब जो सोशल चेंज होता है ना, उसकी अगुवाई आप लोगों के थ्रू होती है, कि सोशल चेंज के ड्राइवर आप हैं। और इसलिए समाज में, बच्चों में जो आप जो बात करते हैं उसका जो इम्प्रेशन है उसका कोई मुकाबला नहीं है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक्सपीरियंस, हमें इसका काफ़ी एक्सपीरियंस है। और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि जो नरवाना शहर है ये बहुत ही एक अच्छी सोच के लोगों का शहर है। समाज में कोई भी चेंज चाहिए तो उसके लिए सरकार के एफ़र्ट्स भी चाहिए और सामाजिक संस्थाएं हैं उसके एफ़र्ट्स भी चाहिए। और एक जैसे एक चाहे हमारा विभाग कह लो या समाज के उस पर डिपेंड है जो हमारी टीचिंग कम्युनिटी है, तो उसमें आज इस फंक्शन में सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं अच्छी तरह से। तो ऑब्वियसली मेरे को लगता है कि ये जो हमारा मुहिम है पौधारोपण की, तो वो बहुत ही सक्सेसफुल होगी। दूसरी, मैं परवाज़ उड़ान के बारे में, वैसे तो क्योंकि मैं भी 1.5 साल से अब इससे थोड़ा सा एसोसिएशन हो गई है, 1-2 बार मैंने भी इनसे हेल्प ली, तो सर आई एम वेरी थैंकफुल कि कुछ जो गरीब बच्चे थे, बच्चियां थी रादर, तो आपकी संस्था ने उनकी स्पोर्ट्स किट वगैरह में हेल्प करी, तो बड़ा अच्छा लगा सर। और ये पर्सनल थैंक यू फ्रॉम माय साइड सर। हो सकता है कि आगे ये बच्चियां कुछ ज़रूर करेंगी। अभी परवाज़ उड़ान का मैं देख रहा था कि 2022-23 में इन्होंने 101 पौधे लगाए पौधारोपण में, 23-24 में 2100 और इस बार 21,000 लगा रहे हैं। तो इससे पता लगता है कि ये संस्था कैसे ग्रो कर रही है। इसके अलावा सर ने बताया कि जो ऑर्गन डोनेशन है उसके कितनी इम्पोर्टेंस है लाइफ में, क्योंकि मेडिकल साइंस ने वैसे तो काफ़ी तरक्की कर ली, बट फिर भी
ऑर्गन को मतलब कुछ हद तक उसकी फंक्शनिंग को असिस्ट तो कर सकते हैं, बट उसको अलग से उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। तो इसलिए हम सबको इस बारे में सोचना चाहिए। जैसे ब्लड है या दूसरे ऑर्गन है, उसकी और कोई फैक्ट्री नहीं है। तो अगर हम किसी वजह से किसी के काम आ पाएँ किसी भी सेंस में, तो इस बारे में मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन सर ने बड़ी अच्छी बात करी। अगर आप लोग इस चीज़ को सोच के आगे बढ़ाएंगे तो उसका समाज में ज़रूर असर पड़ेगा। तो इस बारे में काइंडली आप ज़रूर सोचना। और इसके अलावा जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, और भी काफ़ी गरीब बच्चे हैं, उनको एजुकेशन वगैरह में उनकी फ़ीस वगैरह, उनको बुक्स वगैरह और कई सारे अच्छे जो सोशल कॉज के काम है उसमें इन्वॉल्व रहती है। शहीदों को सम्मानित करना और जो भी हमारा लोकल लेवल पे टैलेंट है, चाहे इसमें सिंगिंग वगैरह में, उसको भी प्रमोट करते हैं। मतलब बेसिकली ऐसी संस्था है जो कि समाज से जुड़े हर कार्य में हर अच्छे लोगों को जो है या जिसको भी ज़रूरत है उसको सपोर्ट कर रही है। तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जब हमारे शहर में है तो शहर का विकास होना ऑब्वियसली स्वाभाविक ही है। और दूसरा, मैं सर का आभारी हूँ कि हम सब लोग अपने लिए तो सोचते ही हैं, लेकिन इनके अंदर जो गिव बैक की एक जो ग्रेटिट्यूड है कि भाई मैंने यहाँ से, इस शहर से, इस जगह से अपने आप को, जो आज इनकी पर्सनल ग्रोथ है, और हम भगवान से दुआ करते हैं कि आगे भी ये बहुत आगे बढ़ें, जीवन में बहुत अच्छी और भी बहुत सफलताएं इनको मिलें। तो जो एक ग्रेटिट्यूड की जो फीलिंग है ना, उसके बारे में अगर इन्होंने परवाज़ एक उड़ान के थ्रू उसको एक इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया कि समाज ने इनके लिए इतना कुछ कराया तो ये समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आई थिंक हम सबको इनका साथ देना चाहिए, जितना भी हम छोटा मोटा अपने लेवल पे कंट्रीब्यूट कर पाएँ किसी भी वे में, तो ताकि जो इनकी अच्छी सोच है वो पूरे समाज की भलाई में उसको यूटिलाइज़ कर पाएँ। और इसके अलावा जो है, एक मैं आप लोगों से और गुजारिश करूँगा, क्योंकि आप सारे स्कूल टीचर अपने अपने स्कूल के हेड हैं, कि बेसिकली जैसे हम पौधारोपण तो करते हैं, बट सर ने बताया, बट आई थिंक हमें 3 से 5 साल ना इनका ध्यान रखना चाहिए। जब तक ये पौधे एक वृक्ष का रूप ना लें, उसके बाद तो ये फिर सेल्फ सर्वाइवल मोड में आ जाते हैं। तो सर ने बताया कि आप जैसे बच्चे हैं उनको मोटिवेट करें, उनके अभिभावकों को। बल्कि मैं इसमें एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, स्पेशली बच्चों के जो बुज़ुर्ग हैं, दादा दादी हैं, वो अपना एक एक्टिव लाइफस्टाइल आई थिंक नौकरी कर चुके हैं या खेती बाड़ी, मतलब अब वो कंपैरेटिवली फ्री हैं। अगर हम उनको उनके नाम से अगर ये इसमें इन्वॉल्व करें पौधारोपण में, तो वो उसका अगले 2 से 2.5 साल उसका ध्यान रखेंगे, उसको वृक्ष का जब रूप आएगा तो उससे फ्रूट या फल, तो अगर वो अडॉप्ट करें बुज़ुर्ग, तो उनको अच्छा लगेगा कि उसकी छाया में बैठेगा। उनके ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर या उसके आसपास के की, या बच्चा कहेगा कि ये कोई भी अच्छा वृक्ष है, मेरे दादा ने लगाया था, क्योंकि वृक्ष तो कई साल के लिए हैं, 50 साल 60 साल, तो उससे उनका नाम रहेगा। तो अगर वो अपने लाइफ के अभी जो 2-3 साल इसमें लगाएंगे इसकी देखभाल में, तो आगे उनका नाम रहेगा, वृक्ष के सारे जो है उनका नाम कई जनरेशन तक चलेगा। तो थोड़ा सा अगर हम इस लाइन में भी सोचें तो शायद सर्वाइवल रेट जो है पौधारोपण का थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। और 5 जून को अभी पीछे पर्यावरण दिवस था, तो और इस बार जिस तरह गर्मी थी, हमें पता है कि पौधे हैं तभी जहान है, और इसलिए हमें इसके बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। और मैं एक बार फिर, आपने मेरे को जो है इतना अच्छा यहाँ मौका दिया और मेरा जो सम्मान किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ आप सभी का, रोज का, सारे टीचर्स का, और स्पेशली प्रिंसिपल साहब, सॉरी मैं रोशन लाल जी, आप काफ़ी हिम्मती हैं और आपसे जो है इंस्पिरेशन मिलती सबको, और आप इस आगे ऐसे ही आपके स्कूल के प्रांगण में एक कार्यक्रम हो रहा है, तो इसके लिए आप स्पेशल आपका धन्यवाद। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ जो है हम अपने इस पौधारोपण में और जो दूसरे अच्छे कार्य हैं समाज की भलाई के, उन सब में इन्वॉल्व होने के लिए अपना जो भी कंट्रीब्यूशन कर पाएँ वो करें। और एक बार सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय। इस काम में नरेंद्र गर्ग जी, आप जैसा देख रहे हैं, गुरुदेव जी और विकास जी लगातार कई दिनों से तैयारी में लगे हुए थे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। परवाज जो आप लोगों को
आप इस संस्था के रूप में नरवाना की इन महान हस्तियों को, जो हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं, आप देख सकते हैं इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहते हैं। उधर से और ये बच्चे कहते हैं परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये इनके फैले हुए पर बोलते हैं। अक्सर जो लोग खामोश रहते हैं जमाने में उनके हुनर बोलते हैं, और एक दिन इन बच्चों के हुनर भी बोलेंगे आप लोगों के बीच में। यहाँ से प्रेरणा लेकर के ये बच्चे आगे बढ़ेंगे। ये क्रीम है और इस संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से भी और नरवाना वासियों की ओर से भी कि इन बच्चों की जब भी जरूरत की चीज़ें पूरी करते हैं। अब इस कड़ी में एक बार मैं चाहूँगा कि जितने भी हैं यहाँ, तो चलिए इस काम में नरेंद्र गर्ग जी आप जैसा देख रहे हैं, गुरुदेव जी और विकास जी लगातार कई दिनों से तैयारी में लगे हुए थे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। परवाज जो आप लोगों के सामने ये संस्था है, अपने विशेष कार्यों के लिए हमारे मध्य में अपनी बातें रख करके गए हैं, हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं। इनके बारे में दो लाइनें तो बीच में मैं कह ही दूंगा कि कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग हैं जो वक्त का सांचा बदल गए। ऐसी ही शख्सियत है हमारे आदरणीय एसडीएम साहब, हमारे मंडलाधीश महोदय, बहुत ही सौम्य, बहुत ही सादगी की प्रतिमूर्ति। कोई जाकर के मिल लो, जब भी कोई ज़रूरत होती है तो हम सभी से मिलते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान भी करते हैं। और ये इसके बाद एक और छोटा सा कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम है कि प्रवास एक उड़ान जो संस्था है, उस संस्था ने 533 बच्चों की वित्तीय सहायता की है, उनकी चाहे फीस की हो चाहे दूसरी सहायता हो। लेकिन ये संस्था उन सभी बहुत सारे बच्चों, लेकिन सुहाना सफर किसी किसी को मिलता है, तालीम असर किसी किसी को मिलता है। वो तालीम असर आप लोगों के बीच में दिखाई दे रहा है। एक बार शुरुआत कर दी और इनकी टीम पूरी साथ में लग करके ये काम कर रही है। एक बार इस पूरी टीम के लिए भी यस, यही उम्मीद करता हूं कि आप जोरदार तालियां बजा करके स्माइल करो, दांत दिखने से मुस्कुराना है, बहुत बढ़िया। वैसी दिख जाओ, बेस है। आप इस संस्था के रूप में नरवाना की इन महान हस्तियों को, जो हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं, आप देख सकते हैं इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहते हैं। उधर से और ये बच्चे बेटा बेटा थोड़ा कहते हैं परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये इनके फैले हुए पर बोलते हैं। अक्सर जो लोग खामोश रहते हैं ज़माने में उनके हुनर बोलते हैं, और एक दिन इन बच्चों के हुनर भी बोलेंगे आप लोगों के बीच में। यहाँ से प्रेरणा लेकर के ये बच्चे आगे बढ़ेंगे। ये क्रीम है और इस संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से भी और नरवाना वासियों की ओर से भी कि इन बच्चों की जब भी ज़रूरत की चीज़ें पूरी करते हैं। अब इस कड़ी में एक बार मैं चाहूँगा कि जितने भी
ये लेटर्स निकालने, आप लोगों को यहाँ पर बुलाना और आपको प्रेरित करना। और आइए थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं सदस्यों के साथ। परवाज़ एक उड़ान, दो लाइन कहना चाहूँगा। निगाहें निगाहों से मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो, आसमान सिमट जाएगा तुम्हारी आगोश में,
एक बार परवाज़ एक उड़ान के साथ हाथ मिलाकर तो देखो। सर, अक्सर देखा है कि पौधे तो बहुत सी संस्थाएं वितरण करती हैं, फ़ोटो खिंचवाती हैं और उसके बाद वो पौधे कहीं और नज़र आते हैं। ऐसे में इस विषय पर अपनी संस्था क्या काम करती है पौधों के रखरखाव में? सोचना चाहिए हमें करते हुए, लेकिन इसका विपरीत भी उतना ही सच है। अगर हम ये सोच करके पौधा ना लगाएं कि ये अगले साल शायद हमें वहाँ मिलेगा नहीं, तो फिर तो कोई लगा नहीं पाएगा। मॉर्टेलिटी हर फील्ड में है, प्लांटेशन में भी मॉर्टेलिटी है। इसके लिए जो आपने पूछा कि हमारा प्रयास क्या है, हमने, क्योंकि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का इस बार का एक डायरेक्टिव है, सभी एजुकेशन के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेड्स हैं और ब्लॉक हेड्स हैं उनको एक ऑर्डर इशू किया गया है, ईच वन प्लांट वन, और उसको बच्चे अडॉप्ट करें। हमने उसमें एक अपनी संस्था की तरफ से एक वर्ड और ऐड कर दिया। हम कह रहे हैं कि ईच वन प्लांट वन अडॉप्ट वन, उसको आप अपनाएं। लगाना एक पहली स्टेज है उसकी। हर व्यक्ति या हर बच्चा या हर परिवार कम से कम एक वृक्ष, ये पहले एक पौधा लगाए। अगर उसको आप अपना लेते हैं अपने परिवार के सदस्य के तौर पे या उसकी तरह, तो आप उसको पालने में भी अपना समय लगाएंगे, अपनी एनर्जी लगाएंगे, एफर्ट्स लगाएंगे। तो हमारा ये आपने जो पूछा है कि क्या प्रयास है, ये हमारी संस्था का अकेला प्रयास नहीं है। आप देख रहे हैं कि यहाँ मौजूद हर व्यक्ति का ये निजी और सामूहिक प्रयास रहेगा कि जितने भी पौधे हम इस बार लगाएं वो बचें, और बचने के बाद जो प्रकृति को उन पौधों की मार्फत उनके ज़रिए हम कुछ दे सकते हैं वापस, उसमें अपना योगदान दें। थैंक यू।